आपका होस्ट और दोस्त प्रताप। आज मैं हूँ ओरछा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यूपी से बिल्कुल लगा हुआ, झांसी से 16 किलोमीटर। मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ ओरछा होम स्टे। रूम को दिखाता हूँ मैं अपने। ये रूम है। तो चलते हैं ओरछा के महलों और मंदिरों को देखने के लिए। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 महल हैं: राजा महल, शीश महल, जहांगीर महल और राय प्रवीण महल। मंदिरों में राजा राम मंदिर मुख्य रूप से है तथा यहाँ भगवान राम राजा के रूप में हैं और उनके यहाँ पर राजा के रूप में ही मान्यता है। तो हम पहुँच गए हैं ये ओरछा के पैलेस में, और हमारे आज के पथ प्रदर्शक, जिन्हें आप गाइड भी कह सकते हैं, मिस्टर संजय, मैं अभी आपसे उनको मिलवा रहा हूँ। ये संजय जी। मेरा नाम संजय सिंह यादव है। ओरछा में हम गाइड के रूप में काम करते हैं एमपी टूरिज्म की तरफ से। आई एम हैप्पी विथ माय जॉब बिकॉज एवरी डे आई मीट न्यू पीपल। तो जैसे कि सर से हमारी पहले मुलाकात कभी नहीं हुई है, आज पहली बार हम सर से मिले हैं। लेकिन सर को मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही मजे हुए टूरिस्ट हमारे साथ में आज हैं और इनको खुश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट आई विल ट्राई सर। तो चलते हैं महलों की ओर। सेम दिन का तो पहला जो भाग होता है राजा महल का, वो दीवाने आम कहलाता है। इसे हम बोलते हैं पब्लिक मीटिंग प्लेस, पब्लिक ऑडियंस हॉल। बुंदेलखंड का स्टेट का नाम था बुंदेलखंड। तो ये रियासत कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। इसकी 4 बढ़िया नदियाँ इसमें आती हैं। एक चंबल होती है, एक बेतवा होती है, एक तौंस होती है, एक नर्मदा होती है। तो बुंदेलखंड का ये एरिया नर्मदा भी बुंदेलखंड में ही कहलाती थी। इसके कुछ पार्ट बुंदेलखंड में है सर। अच्छा। तो दैट्स वाई रीजन की बुंदेलखंड बहुत ही विशाल रियासत उस ज़माने में रही है। और कह सकते हैं कि एक समय के अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली ये बुंदेला राजा हुए हैं। उनकी कुछ एक निशानियाँ बाकी रह गई हैं जो आज आपके सामने हैं, जिनका अवलोकन आज हम करने जा रहे हैं। तो 300 साल तो बुंदेला राजाओं का शासन ओरछा के अंदर में बताया जाता है। उसके बाद कहते हैं बुंदेलखंड के राजाओं ने इस जगह को टीकमगढ़ शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, टीकमगढ़। हाँ जी, हाँ जी। तो टीकमगढ़ बुंदेलखंड की 3rd कैपिटल बनी। ये मतलब तो गिर रहा है, ये टूट गया है। और दीवारें आपका एक छोटा सा पार्ट था जहाँ पर कभी एक बिजली गिरी थी सर। अच्छा। तो उसके गिरने से इसकी एक छत में क्रैक्स आ गया, थोड़ा सा एक हॉल हो गया। लेकिन गवर्नमेंट इसको जो है सुधारने में अभी जद्दोजहद कर रहा है सर। तो ये सुधर जाएगा सर। हाँ, पेंटिंग्स भी जो है ये थोड़ी पेंटिंग खराब हो गई सर, थोड़ी खराब उस पर है, लेकिन जब ये बनी होंगी तो बेहतर बनी होंगी बहुत। तो ये भी क्रैक हो रहा है, हमें लगता है ये भी वही बिजली गिरने का ही वो है। ये भी क्रैक हो गया यहाँ से। तो इसको तो बनाना ही पड़ेगा सरकार को जल्दी। और ये है ये दीवाने आम। अच्छा, आप ये देखें, ये राजा के बैठने की जगह है। और ये कोने में इसलिए है कि जब कोई भी शिकायत राजा के पास आती थी तो यहीं पर बैठ के न्याय करते थे। और कोने में इसलिए है कि वो उन फरियादी लोगों को नहीं देख सकते थे, जिससे वो ये आरोप ना लगे कि वो शक्ल देखकर, चेहरा देखकर न्याय कर रहे हैं। इसलिए ये कोने में है और राजा यहाँ पर दिखाई नहीं देते थे। इसके बाद आप देखें, ये जो छत पे पेंटिंग दिख रही है, बेहतरीन पेंटिंग उस समय की रही होगी। 500 साल पुरानी हो चुकी हैं। और जिस डिजाइन की ये पेंटिंग ऊपर है, उसी तरह की नीचे फर्श में भी कालीन बिछता था और पर्दे भी जो इस झरोखों में लगाए जाते थे वो भी उसी डिजाइन के। कितना भव्य मंजर रहा करता होगा।
कहते हैं गुप्त मीटिंग सब कुछ हो जाने के बाद राजा मंत्री अपने एंटरटेनमेंट करने के लिए इनके हॉल में जाके बैठ जाते थे इस तरफ राइट हैंड में। अच्छा जी। क्योंकि इसके ऊपर जो ऊंचा चबूतरा आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर रंग मंच हुआ करता था, जिसे हम डांस स्टेज आज की भाषा में बोलते हैं। ये सामने वाला? हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऊपरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर होता रहता था काम वगैरह, बट रानियों के बारे में हम जानते हैं कि दे नेवर अलाउड टू द जेंट्स कोर्टयार्ड। यस। उन्हें अनुमति नहीं थी प्राय मर्दों को खड़े होने के लिए जगह थी, बिकॉज दे कैन सी आउटसाइड। ये वाले? हाँ जी। हाँ, दे कैन सी आउटसाइड एवरीथिंग एंड नोबडी कैन टू सी देम। तो ये सब झरोखे वगैरह उनके रानियों के लिए थे। और अंदर इस प्रकार से जो मसाला लगाते थे वो खाली कोर्टयार्ड में लगाते थे, रूम के अंदर उनके लैंप होते थे। अच्छा। और कहा यह जाता है कि जहाँ वो लैंप आलो में रखते थे उसके पीछे वो मिरर होता था, दर्पण होने से वो रिफ्लेक्शन से ज़्यादा लाइट बिखेरेगा वो। ये अल्लाह ने बचाओ बेटा। ये डाइनिंग एरिया था इनका। रॉयल फैमिली यहाँ बैठकर खाना खाती थी और वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, आपको देखने के लिए मिलेगा पेंटिंग वगैरह सब। ये बहुत सुंदर पेंटिंग हमारे ओरछा की है। यदि आप ओरछा आ रहे हैं तो इस पेंटिंग को ज़रूर देखें। ये पूरी पेंटिंग बुंदेली आर्ट की बनी हुई है और सारा कुछ नेचुरल कलर में है इसमें यूज हुआ है। उसके जो ब्रश होते थे वो स्क्रोल जो होती है गैलरी, उसकी पूंछ से ब्रश बनाए जाते थे। काफ़ी यूज होते हैं। ये भी ये एक्चुअली डू यू नो ये पानी का टैंक था। कई लोग इसको फाउंटेन बोलते हैं, बट फाउंटेन चलने के लिए कहीं ना आपको ऊंचाई पे एक टैंक बनाना पड़ेगा। तो ग्रेविटी सिस्टम से पानी नीचे आएगा। पंपिंग सिस्टम थी नहीं हमारे पास 16वीं सेंचुरी में, तो इसमें ये फाउंटेन तो नहीं था, इट वाज नॉट फाउंटेन। हाँ, ये पानी का टैंक था, इसमें फ्लावर्स इत्र होता था। सीलिंग पे 2 लोहे के छल्ले देखने को मिलते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद इनके सहारे से बड़ा सा एक फैन लटकता होगा। और बोथ साइड में जो जगह है वहाँ पर लेडीज सर्वेंट्स या दासियाँ खड़े होकर उस फैन को चलाती थी। हाँ, ये वही छत का कंसेप्ट तो अभी भी बहुत जगह मिल जाता है। हाँ, कुछ प्राचीन हवेलियों में ये सब लगा हुआ मिलेगा आपको देखने के लिए। कई ऐसी हवेलियाँ हमने भी देखी हैं जिन पे ये जो है आज तक चल रहा है। ये इनकी छोटी सी किचन थी। जी। यहाँ पर उनका खाली फैमिली के लिए खाना बनता था। वो बड़ी किचन नहीं थी रॉयल किचन, तो वो राम राजा मंदिर कन्वर्ट हो गई आज। अच्छा। हिंदुस्तान में 2 जगह ही है बस। अच्छा। एक हमारे बुंदेलखंड में, एक राजस्थान के जयपुर में। एक एलिफेंट है जी, इसमें कुछ फीमेल्स हैं। और ओरछा के अंदर का ये राजा महल का पोर्शन है। या दिस इज दीवाने खास ऑफ राजा बुंदेला, द एम्पायर किंग ऑफ बुंदेलखंड। जी। तो जस्ट इमेजिन कि उस जमाने में किस प्रकार से महारानी यहाँ बैठकर कुछ पूरी डांस स्टेज को या डांस को देखती होंगी। जी।